और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%, और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने डॉलर को 75 रुपए पे क्यों रखा हुआ है। एक तो इंडिया को मेरा ख्याल है ये भी हमारे खिलाफ साजिश की हुई है इंडिया ने, कि आज उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो 250 मेरा ख्याल बता रहे थे कि वहाँ लीटर है, वो 250 लीटर की उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की, वो बड़ी मजे की है कि अगर इंडिया का डॉलर 175 रुपए पे हो तो उनके यहाँ पेट्रोल की कीमत ये बनती है। ये हमारे इकोनॉमिस्ट ने ये आज इमरान खान साहब को समझाया है कि ये भी भारत का कसूर है, हमारे खिलाफ कुछ साजिश की है इंडियंस ने, मोदी साहब एंड कंपनी ने, उनके इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने अपने डॉलर को 72-74 या वटेवर जो है ना ऊपर नहीं जाने दिया। वो तो मेरे ख्याल 600 बिलियन डॉलर से ज्यादा के तो उनको रिजर्व्स हैं। आपका जो कंपैरिजन है वो नाइजर, अफ्रीका का कंट्री नाइजर है उसके साथ है आपका। और अब अगले साल पॉसिबल है कि हम यूएई, सऊदी अरब और अमेरिका को इमदाद देने की पोजीशन में आ जाए। तो आप किसी से पूछे तो जाहिर है लोगों की चीखें निकलेंगी। 6 माह के लिए पैकेज घी, आटा और दाल 30% सब्सिडी दी जाएगी। अनबिलीवेबल, पूरी दुनिया में ऐसा। सबसे पहले तो कि जनाब इमरान खान साहब ने एक तकरीर की है, इसी दौरान उन्होंने कोई 3-4 मर्तबा जो है वो भारत का नाम लिया। इसके अलावा इकोनॉमी के हिसाब हवाले से भी उन्होंने कंपैरिजन किया। उन्होंने आवाम से खिताब किया, एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया जिसके ऊपर बड़ी बातें हो रही हैं, बड़ी बात की जा रही है। आप इस सब को कैसे देख रहे हैं? आलिया, मेरी नजर में ये जो स्पीच खान साहब ने दी है ये एक इसको कॉमन पाकिस्तानी के, बल्कि मुझे यहाँ पे दिमाग चकरा गया था जितने नंबर्स उन्होंने पेश करने की कोशिश की, जितनी उन्होंने सब अच्छे की रिपोर्ट बताने की कोशिश की पाकिस्तानियों को, मुझे उसमें यकीन नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। 120 अरब रुपए का पैकेज उसका उन्होंने कहा, जिस तरह आपने खुद फरमाया कि इंडिया का नाम लेते रहे हैं, बल्कि उन्होंने मैं उसका थोड़ा सा खुलासा पेश करने की कोशिश करता हूं, वो ये था कि उन्होंने पाकिस्तानी सर्कमस्टांसेस को बांग्लादेश, इंडिया और अमेरिका इनके साथ कंपेयर करने की उन्होंने काफी कोशिश की। तो उसके बारे में मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूंगा कि बिल्कुल ना सिर्फ खान साहब बल्कि उनके वुज़रा भी यही कंपैरिजन बार बार लोगों को बताने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो हकीकत मैं थोड़ा सा जो मैं चाहूंगा कि देखने वालों को बताऊं कि आजकल के हालात में, बिल्कुल आज के अगर टका देखा जाए तो बांग्लादेश का टका $1 85 और 0.77 उसका रेट है। भारतीय रुपया जो है वो $1 का 74.56 उसका रेट है वहां पे। और उसके बाद अगर उनकी जीडीपी ग्रोथ देखी जाए कि जीडीपी ग्रोथ जो है वो इंडिया की क्या है, आज 2020-22 की थी शॉकिंग 10% जीडीपी ग्रोथ। बांग्लादेश की ग्रोथ जीडीपी 6.4%, यूएसए की ग्रोथ जो है 6.7%, और इसमें पाकिस्तान की ग्रोथ देखें तो वो तकरीबन 3 पॉइंट के पास है। आपका जो कंपैरिजन है वो नाइजर, अफ्रीका का कंट्री नाइजर है उसके साथ है आपका। तो आप किसी से पूछे तो जाहिर है लोगों की चीखें निकलेंगी कि इंडिया ने 80 करोड़ लोगों के लिए राशनिंग सिस्टम किया हुआ है। 4 उसके तबकात बनाए हुए हैं, एक जो बिल्कुल गरीब है, कम गरीब है, दरमियाने गरीब है, और वो बेताशा और लोगों को 2 रुपये, 3 रुपये, 4 रुपये, 5 रुपये इंडियन रुपीज 4-5 रुपये में दाल, आटा, चावल ये चीज़ें देते हैं। 3-4-5 रुपये तकरीबन मुफ्ती समझें। और ये कोविड के दौरान मई जून में उन्होंने 5 किलो आटा और 5 किलो चावल जो ले जाना चाहता है मुफ्त दिया है पूरे इंडिया को। 80 करोड़ को, 1.25 अरब की आबादी में से 80 करोड़ को ये सब्सिडी दे रहे हैं। 2-3 चीज़ें हैं। एक तो इंडिया का बहुत बड़ा कसूर है कि उन्होंने डॉलर को 75 रुपए पे क्यों रखा हुआ है। एक तो इंडिया को मेरा ख्याल है ये भी हमारे खिलाफ साजिश की हुई है इंडिया ने, कि आज उन्होंने कैलकुलेशन की हुई थी वो बड़ी इंटरेस्टिंग थी कि वो 250 मेरा ख्याल बता रहे थे कि वहाँ लीटर है, वो 250 लीटर की उन्होंने कैसे कैलकुलेशन की, वो बड़ी मजे की है कि अगर इंडिया का डॉलर 175 रुपए पे हो तो उनके यहाँ पेट्रोल की कीमत ये बनती है। ये हमारे इकोनॉमिस्ट ने ये आज इमरान खान साहब को समझाया है कि ये भी भारत का कसूर है, हमारे खिलाफ कुछ साजिश की है इंडियंस ने, मोदी साहब एंड कंपनी ने, उनके इकोनॉमिस्ट जो है उन्होंने अपने डॉलर को 72-74 या वटेवर जो है ना ऊपर नहीं जाने दिया। हम देखें हम कितने जनरस हैं, हम 175, 180 हम वहाँ पर ले गए।
दरअसल इसमें जो बात हुई है वो एक लाइन में मैं समझाता हूँ। हेलो दोस्तों, मैं हूँ अंकित सिंह और अंकित थिंक चैनल में आपका स्वागत करता हूँ। दोस्तों, इस वीडियो में ये बताया गया है कंप्लीटली कि भैया पाकिस्तान में जो इमरान खान है उन्होंने एक अपना बयान दिया, मतलब कुछ बोला है, ठीक है, स्पीच दी है, जिसमें उन्होंने बोला है कि हम इंडिया से बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, मतलब इंडिया को कंप्लीटली अच्छे से हैंडल कर रहे हैं, इंडिया से भी अच्छे हैं, इंडिया में तो ये हो रहा है वो हो रहा है लेकिन हम इंडिया से बहुत ऊपर है। ये वो का मतलब है कि जो भी आर्थिक स्थिति है हमारी वो इंडिया से कम अच्छी है, क्योंकि इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है और हमारे यहाँ पॉपुलेशन बहुत कम है। उसके मुताबिक देखा जाए तो अभी हमारी स्थिति यानी पाकिस्तान की स्थिति इमरान खान बोल रहे हैं कि अच्छी है। अब मुझे नहीं पता कि किस वजह से अच्छी है, क्या है, और यही क्लेम कर रही है पाकिस्तानी मीडिया भी कि भैया दिखाओ हमको कि कहाँ अच्छी है। ये तो आपको कहना ही नहीं चाहिए, बिकॉज इंडिया दुनिया में सबसे तेज जो है ग्रोथ इंडिया की हो रही है, वो पूरा दुनिया कह रहा है और आप बोल रहे हो कि ऐसे वैसे हो रहा है, हम ही अच्छे हैं। वाह भैया। अगर आपको लगता है, आप अगर देखते हो न्यूज़ेस एंड आपको पता है पाकिस्तान के बारे में, तो आप हमें कमेंट में बताइए कि कौन ज़्यादा बेटर कर रहा है। भाई हमें तो लग रहा है कि इंडिया, बिकॉज जितना भी न्यूज़ हम बनाते हैं या फिर न्यूज़ हम देते हैं आप लोगों को या फिर उसमें बातें सुनते हैं को देख के तो इंडिया अच्छा काम कर रहा है। तो आप हमें बता सकते हो कि ऐसा क्यों पाकिस्तान में इमरान खान कर रहे हैं। आई थिंक मेरा जो ओपिनियन है, मैं जो आपको बता सकता हूँ, इस वजह से कर रहे हैं क्योंकि आजकल इमरान खान की बेइज्जती पाकिस्तानी मीडिया से लेके जनता से लेके हर कोई कर रहा है कि इमरान खान कुछ नहीं कर रहे, तो वो अपने को ठीक साबित करने की कोशिश कर रहे हैं बिना कुछ किए ही पाकिस्तान में। आपको क्या लगता है आप हमें कमेंट में बताइए। मिलते हैं गाइज नेक्स्ट वीडियो में। मैं हूं अंकित सिंह और चैनल है अंकित थिंक, याद रखना। ऐसी वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गाइज।